बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अक़वाम आलम यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी बशमूल मुसलमान कोरोना जैसी वबा से नबर्दाज़मा है, लेकिन इन सब में से मुसलमान वो वाहिद कौम है जो कोरोना वायरस का कम जबकि असलहा और गोला बारूद का निशाना ज्यादा बन रही है। मशरिक़ वुस्ता में खून की हौली जारी है, तो वहीं अब पाकिस्तान के मगरबी पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से हलाकतों की खबरें मिल रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, अमेरिका खुद तो अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन अहले अफगानिस्तान को आपस में कभी भी इकट्ठा नहीं बैठने देगा, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो असलहा अमरीकी साख्ता ही होगा। कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है कि यहूदी और मुशरिक तुम्हारे और दीन इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन है। कुरान करीम की आयतें, तफसीर के सफ़ात, अहादीस के अब्वाब और तारीख के औराक से अंदाजा होता है कि यहूदियत और ईसाइयत हमेशा बाहम मुतसादम, पहले दिन से ही एक दूसरे के खून के प्यासे और जानी दुश्मन रहे हैं। यहूदी वो कौम है जिसने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने की नाकाम घनौनी साजिश भी रची। बादशाह ईसाइयत को गुमराही की दलदल में धकेल कर मौजूदा हालत तक पहुंचाने वाले भी यहूदी ही हैं। लेकिन आज यहूदी और ईसाई एक हो गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए। अगर मुकाबला दूबदू हो तो मुसलमान कभी भी शिकस्त से दोचार नहीं होता, लेकिन इस्लाम के दुश्मनों का काम इसलिए आसान हो गया है कि मुसलमान आपस में ही दस्तों गिरेबां हो चुका है। अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान खलीजी रियासत कतर में होने वाले अमन मुआहदे को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस के पेश नजर अफगानिस्तान में फिर जंग बंदी की अपील कर दी थी। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान मुतारब ग्रुपों से लड़ाई तर्क करने की अपील की। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि अफगान मुतारब ग्रुप आपस में लड़ने की बजाय मुश्तरका दुश्मन कोरोना से लड़ें। हर अफगानी को अपनी पूरी तवानाइयां कोरोना से लड़ने के लिए लगानी चाहिए। तालिबान को चाहिए कि कोरोना पर काबू पाने तक अपनी जंगी कार्रवाइयां रोक दें। ज़ल्मे खलीलजाद ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला से भी तनाज़ात को एक तरफ करके कोरोना पर तवज्जो देने की अपील की थी। लेकिन अमेरिका एक तरफ तो अमन के भाषण देने में सबसे आगे है, दूसरी तरफ अपनी फितरत के ऐन मुताबिक बाहर बैठकर ही आग लगाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो मकसद जिसके तहत अमन के अमल का आगाज किया गया उसके समरात ताहाल सामने नहीं आ सके, बल्कि उसके बरक्स तशद्दुद से मुतासरा मुल्क में फिर से हर तरफ जंग का नक्शा तेजी से बनता जा रहा है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों की रिहाई पर बदस्तूर तात्तुल की कैफियत बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी को अंदरूनी तौर पर कई किस्म के चैलेंजेस का सामना भी है, जिससे उनकी पहले से कमजोर होती पोजीशन मजीद गिरती हुई नजर आ रही है। कैदियों की रिहाई में ताखीर के अमल में तालिबान ने फिर से अपने पुराने हरबे यानी कि बंदूक का इस्तेमाल करते हुए अफगान फोर्सेस पर हमलों का आगाज कर दिया है और इस तरह अफगानिस्तान भर में फिर से एक भरपूर जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें रोज बरोज शिद्दत बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के सूबे बलख में तालिबान और फौज के दरमियान होने वाली घुमसान की झड़प में 15 जंगजू और 5 अहलकार हलाक हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक दर्जन से ज्यादा तालिबान जंगजुओं ने धावा बोल दिया था। अफगान फौज ने भी सख्त मुजाहमत का मुजाहिरा किया और दोनों के दरमियान कई घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। अफगान फौज के तर्जुमान मोहम्मद हनीफ रजाई ने 2 तरफा फायरिंग में 15 तालिबान जंगजुओं की हलाकत और 10 से ज्यादा की जख्मी होने का दावा किया, जबकि 5 अहलकार भी हलाक हुए। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगान फौज के तर्जुमान के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमले में 20 अहलकार हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि तालिबान को कम नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी जानिब बल्ख के गवर्नर के तर्जुमान ने भी हमले में 15 से ज्यादा अफगान अहलकारों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि तालिबान पसपा हो गए हैं, ताहम वो दोबारा वापस आएंगे, इसलिए सूबे में मजीद फौजी अहलकार तैनात कर दिए गए हैं।
दोस्तों दरियासना ऐसी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफगान सदर अशरफ गनी और सदारत के एक और दावेदार अब्दुल्ला के दरमियान अबूरी मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद सियासी बहरान के खात्मे और क़याम अमन की तवक्को की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनामा ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान अफगानिस्तान में होने वाली झड़पों में 500 आम शहरी हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान की मुतअद्दिद अहम सियासी रहनुमा और आलमी बरादरी भी इस बात पर जोर देते आए हैं कि तालिबान को एतमाद साजी के लिए सबसे पहले तशद्दुद में कमी करनी चाहिए, लेकिन तालिबान ने इसके बरक्स अपनी कार्रवाइयों में मजीद इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनामा ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान अफगानिस्तान में होने वाली झड़पों में 500 आम शहरी हलाक हो गए थे। एक तरफ तो अमेरिका अपनी शातिराना चालों से अफगान लोगों को आपस में लड़ाकर खून की होली खेल रहा है, तो दूसरी तरफ आलमी वबा की खूनी जंग ने अफगानिस्तान को बुरी तरह लपेट में ले रखा है। अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्क में अब तक कोविड-19 के 2300 केसेस सामने आए हैं, जबकि 68 अमवात हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक जंग ज़दा मुल्क में हुकूमत के पास टेस्टिंग की सलाहियत इंतहाई महदूद है, जिसके बायस केसेस की तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अफगानिस्तान के लोगों को सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि कोरोना के साथ साथ और मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी इरकानी कांग्रेस के लिए तैयार करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना का बहरान अफगानिस्तान में जंग बंदी की कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका साबित हो रहा है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अफगानिस्तान में सेहत का पहले से मफलूज निज़ाम, ग़िज़ाई किल्लत, गैर महफूज सरहदें और बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी और ईरान के साथ एक लंबी सरहद ऐसे अवामिल हैं जो आने वाले महीनों में एक तबाही बर्पा कर सकते हैं। ये रिपोर्ट अफगानिस्तान में तामीर नौ की कोशिशों पर नजर रखने वाले अमरीकी इदारे सिगार के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल जॉन सोप्कू ने तैयार की है। उस इदारे का काम अफगानिस्तान में अमरीका की तरफ से तामीर नौ के लिए जारी अरबों डॉलर के मंसूबों में मुमकिना गबन और बदउनवानी की रोकथाम के लिए उनका ऑडिट करना है और इखराजात में शफाफियत लाना है। जॉन सोप्को के मुताबिक मुल्क में खाने पीने की चीजों की कीमतों में होने वाले इजाफे से ये बहरान मजीद गंभीर हो सकता है। बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक मुल्क में 70 लाख से ज्यादा बच्चों को भूख और अफलास का शिकार होने का खदशा है। तंजीम के मुताबिक कोरोना के दौरान लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदियों की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, जिसके बायस मुल्क की 1/3 आबादी को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी हो सकता है। अमरीका अपने उच्चे हथकंडों से अफगानिस्तान में अमन की राहों में बिलावजह ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का सबब बन रहा है। जब तक अमरीकी अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, तब तक अफगानिस्तान में अमन के कयाम और मसाइल के हल पर तवज्जो रखना पागलपन है। अमरीका अफगानिस्तान में खून की होली खेलकर एक बार फिर से अफगान अमन दुश्मन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के लोग अमरीका के नापाक इरादों को नाकाम बना देंगे, उनके इंसानियत कुछ जराइम को खाक में मिलाएंगे। अफगानिस्तान की अवाम मायूस नहीं है, क्योंकि अमारात इस्लामी और अमरीका के माबैन जारहियत के खात्मे के हवाले से तारीखी मुआहदा तय पा चुका है और मुल्क भर में अफगान अवाम ने भरपूर खैर मकदम भी किया है और अफगानिस्तान में हकीकी अमन के लिए एक बेहतरीन इकदाम के तौर पर इस अमल को सराहा जा रहा है। लिहाजा अब अफगान कौमी तबकात को बेदार होने की जरूरत है, ताकि अपनी सरजमीन के अमन की अमरीकी प्रोपोगंडे के आले के तौर पर इस्तेमाल करने वालों का वो खुद रास्ता रोकें और अमरीकी कोशिशों को नाकाम करके आपस में इत्तेहाद करके ऐसी साजिशी कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दें। और वो वक्त दूर नहीं कि जब अफगान लोग अपने इत्तेहाद से दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देंगे, इंशाल्लाह। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला तमाम उम्मा मुसलमान को इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।